प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललन माँ की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्र नंद भैया नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ। जितने भी चर्चा में आए हुए मेरे कथा कहानी गुरु भैया बहना सुन रहे, मैं सबको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहते थे और एक रानी। तो गुरु भाई बहना, राजा जो थे बड़े अजीब किस्म के राजा थे, बड़े दुष्ट राजा थे। अपने प्रजा को बहुत सताते थे, अपने प्रजा को बहुत दुख देते थे और नगर में पूरा ढिलवारा पिटवा के रखे थे कि जो भी इस नगर में भगवान को नाम लेगा उसे कारागार में डाल देंगे, उसको उम्र कैद सजा देंगे। रानी जो बेचारी थी, रानी कहती थी कि हे स्वामीनाथ, काहे आप ऐसे करते हैं? पूजा करने से कोई कोढ़िया नहीं होता है, आप काहे ऐसे करते हैं? आप नहीं पूजा करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम प्रजा को तो पूजा करने दीजिए। राजा कहते थे कि अरे पगली, तुम कैसी हो मेरा जीवन साथी, जो तुम मुझे झूठ मूठ के पत्थर के पूजा करने कहती हो? आखिर इस पत्थर को पूजा करने से मुझे क्या मिलेगा? वो पत्थर नहीं खाता है, नहीं बोलता है, नहीं तो रास्ते में चलता है, तो उसको पास जाने से क्या होगा? हम इस पत्थर को पूजा नहीं कर सकते हैं। एक गुरु भाई बहना, जो रानी थी, रानी बेचारी बड़ी कोशिश करती थी, लेकिन राजा सीधा कहते थे कि मुझे किससे कम धन संपत्ति है, मुझे क्या चीज का कमी है? आखिर भगवान का यदि पूजा करते तो क्या मुझे इससे ज्यादा धन रहता? हम तो कहते हैं कि संसार में भगवान है ही नहीं, नहीं हम पूजा पाठ नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना, राजा साहब जो थे, राजा साहब रानी को कहने पर भी नहीं मानते थे। रानी कभी कभी राजा से अनदेखा में भगवान के नाम लेती थी, चुप चोरी पूजा करती थी। कहते हैं कि भगवान किसी को अहंकारी नहीं रहने देते हैं। भगवान जो हैं, भगवान लोग को घमंड को चूर कर देते हैं। शीशा जितना चूर होता है उससे भी ज्यादा चूर घमंड होता है लोग का। अभिमान जो चूर होता है उसे चूर होते हुए संसार देखता है। लोग कहता है कि देखिए वो अहंकारी थे और उनका अहंकार खत्म हो गया। गुरु भाई बहना, राजा को भगवान को दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन एक चीज उनके पास नहीं था, जिससे राजा को जीवन में दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। रानी जो थी, रानी अपने संतान होने का दुख बहुत अपने आप में आभास करती थी, बहुत दुखी रहती थी। राजा को तो लगता था कि मेरे पास इतना धन संपत्ति है तो क्या मेरा बुढ़ापा का समय नहीं बीतेगा? रानी कहती थी कि हे महाराज, आपका अहंकार एक दिन चकनाचूर हो जाएगा और आप अवश्य ही भगवान का नमन करेंगे, भगवान का पूजा पाठ करेंगे। लेकिन राजा का पर्ण था। गुरु भाई बहना, राजा के पास एक कुतिया थी, राजा के पास एक कुतिया थी, जो कुतिया प्रतिदिन भगवान के शरण में जाती थी
एक राजा के गांव से थोड़ी दूर में एक नदी था, और नदी में जब पानी नहीं रहता था तो कुतिया क्या करती थी गुरु भाई बहना, कि अपना पाँव से गड्ढा खद देती थी और नदी में पानी उबल जाता था, और उसी में रोज कुतिया स्नान करती थी। और स्नान करके माता दुर्गा के मंदिर और भोलेनाथ के मंदिर उस गांव के पास ही था, एक ही जगह पे था। कुतिया प्रतिदिन दरवाजे के बाहर बैठ के और माता भवानी से, भोलेनाथ से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, मैं तो एक ऐसा राजा के पास हूं, आखिर राजा तो मुझे पेट भर के रोज भोजन देता है, कभी मुझे डांटता भी नहीं है, मारता भी नहीं है, लेकिन आपका चढ़ा हुआ प्रसादी कभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। यदि आपके दरवाजे पर देर कर दूंगा तो राजा देखेंगे मुझे तो शायद मुझे डंडे से मार मार के और मेरा खाए हुए भोजन भी पेट में से निकाल देंगे। हे माता जगत जननी, हे भोले शंकर, मैं आपके शरण में जरूर आती हूँ, लेकिन राजा से चुप चोरी। मेरे राजा पे भी दया करना, मेरे रानी पे भी दया करना और मुझ पे भी दया करना। हे भगवान, समय आने पर एक बार अवश्य मांगूंगा आपसे, जो मुझे आपको देना होगा। गुरु भाई बहना रोज रोज कुतिया इतना कह के और घर चल जाती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा का ब्याह का कम से कम 30 वर्ष हो गया। राजा अपने संतान न होने का दुख पूरे अपने मन में सोचने लगे कि मेरा संतान नहीं है, अब मेरा संसार में कुछ नहीं है। राजा को देखकर लोग मुंह फेर लेते थे। राजा को देखकर लोग अनेक प्रकार के बातें बनाते थे, लेकिन राजा को लगता था कि मुझे देखकर डर से रास्ता बदल के लोग जाते हैं। लेकिन राजा साहब को यही नहीं समझ में आता था दीदी, कि मुझे देखकर नहीं, मेरे डर से नहीं, मुझे देखकर दूर से इसलिए लोग जाते हैं कि मैं निसंतान हूँ और मैं लोगों से कभी शुद्ध से बात नहीं किया हूँ। मैं अपने धन के घमंड में चकनाचूर हूँ, अभिमान हूँ, अभिमानी हूँ। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है, राजा साहब का तो संतान नहीं था। धीरे 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 समय बीतते बीतते एक दिन राजा के द्वार पे एक नवजात शिशु 8 से 10 साल का था। बच्चा बहुत रो रहा था। उसकी माँ जो थी, माँ किसी के खेत में काम करने गई थी। बच्चा भूखा था। राजा उसे देखे। जब राजा देखे तो राजा को दया लगा कि अरे छोटा बच्चा है, भूखा है। राजा साहब रानी से कहते हैं कि हे रानी, ये बच्चा बहुत भूखा है, इसे खाना दे दीजिए। ये बात सुन के रानी घर के अंदर गई और एक कटोरे में दूध भात लेकर आई और बड़ी प्यार से रानी उस बच्चा को कहती है कि बाबू लो, खाना खा लो बैठकर, और तेरी माँ आ जाएगी तो तू अपने माँ को पास चल जाना। बच्चा कहता है कि नहीं रानी साहब, आपका हाथों का अन्न हम नहीं खा सकते हैं। रानी उसके ओर देखकर कहती है कि अरे क्यों भाई, क्यों मेरे हाथ का अन्न नहीं खा सकते हो। बच्चा बोला, हे रानी, आप तो पता नहीं मुझे मत मार देंगे या खाने में जहर दे देंगे, पता नहीं आप क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। मेरी माँ मना की है सबके दरवाजे भोजन करना, लेकिन राजा के दरवाजा पर भोजन मत करना।
इसीलिए हम आपके पास भोजन नहीं कर सकते हैं। एक गुरु भाई बहना, बच्चा के बात सुनकर रानी का दूध भात के कटोरा नीचे गिर गया और आग फटा के फटा रह गया। उसका तो हक्के बक्के बंद हो गया। गुरु भाई बहना, अब रानी का हक्का बक्का बंद हो गया। रानी सोचती है कि हे भगवान, इतना छोटा सा बालक मुझे क्या सास दिखाया। आज तक तो मुझे संतान के लिए आंसू नहीं गिरा था, लेकिन ये 8 साल की बच्चा मुझे कहता है कि हे रानी, आप निसंतान हैं। राजा कहते हैं कि हे रानी, जितना भी धन संपत्ति है वो धन संपत्ति मेरे लिए बेकार है। मेरे लिए ये धन संपत्ति व्यर्थ है। अब हम इस धन संपत्ति को त्याग करते हैं। इस धन संपत्ति को हम त्याग करके और राज छोड़कर चले जाएंगे। गुरु भाई बहना, राजा और रानी दोनों घर छोड़ के जाने के लिए प्रोग्राम बना लिए। जो बेचारी दरवाजे पर बंधी हुई कुतिया थी, वो कहती है कि हे भगवान, राजा तो परदेश चल जाएगा, कहीं भी अपना दिन बिता लेगा। राजा के पास इतना धन संपत्ति है, लेकिन हमको राजा बांध के चला जाएगा तो भूखते भूखते भूखे पेट मर जाएंगे। हे भगवान, ये ऐशो आराम की जिंदगी कहाँ मिलेगा। राजा अपने जो खाता है वो मुझे खिलाता है। हे भगवान, सारा दिन पूजा पाठ आपको किए हैं, सारा दिन आपको पूजा पाठ किए हैं भगवान। अब आज राजा मुझे त्याग के चला जाएगा तो हम मर जाएंगे बिना अन्न पानी के। मेरा हड्डी जो है गिनती हो जाएगा। गुरु भाई बहना, क्या करती है कि रानी शाम के समय में अपना इच्छा जागृत करती है। पति पत्नी दोनों आपस में बातें करती है कि हम परदेश चले जाएंगे। देश छोड़ परदेश भीख बराबर है, तो इसलिए हम परदेश में जाएंगे, इधर उधर रहेंगे। ना मुझे कोई निसंतान कहेगा, ना मुझे निर्वंश कहेगा। राजा रानी दोनों इस बात को मिला लिए। रात भर रानी खूब पुआ पकवान बनाई। सुबह उठ के सूर्य उगने से पहले रानी कहती है कि ए राजा साहब, हम तो चल जाएंगे, लेकिन ये कुतिया कहाँ रहेगी? ये कुतिया कहाँ रहेगी? कुतिया के लेके जाना पड़ेगा। कुतिया के लेके जाना पड़ेगा। तो इसको कैसे लेके जाएंगे? जहां जहां जाएंगे इसको ढोले चलेंगे? नहीं राजा साहब, इसको क्या करेंगे कि खूब पुआ पकवान मेवा मिष्टंग बना के वो झोला में भर देंगे और इसको गले में टांग देंगे। आई अपना खाने में लग जाएगी और हम लोग जो हैं चल जाएंगे। राजा कहते हैं कि रानी साहब, आपका आइडिया बड़ी अच्छा है। रानी क्या की गुरु भाई बहना, घी में पुआ बनाई थी, खूब बढ़िया से पुआ बनाई थी कुतिया के लिए और खूब ढेर सारी पुआ बनाई थी। कहा कि सवेरे सूरज उगने से पहले कुतिया के ढेर मनी, कम से कम तो 40-50 को उसको गला में पुआ झोला में भर के दे दी कि खूब कुतिया 8 दिन 10 दिन तक खाते रहेगी। अब कुतिया जो थी, कुतिया गला में पुआ टांग दी रानी और निकल गई। तो कुतिया क्या करती है कि रोज जहाँ जाती थी भगवान के मंदिर, भोलेनाथ के और माता दुर्गा के मंदिर, तो जाके दरवाजा पर कहती है कि खोलहू माता, आओ अपनी सुवर्ण के बड़ी आजी। अरे हम ऐली तोरो से मिला ना जी, नाही मोरा हथवा
माही पासे जलवा जी। अरे करे अली तो हरी पूजन जी। गुरु भाई बहना, सातों बहन देवी जो थे सोए हुए थे निर्भेद, उनका आंखें खुल गया। और जब आंखें खुल गया तो कहते हैं कि अरे आज कुतिया बड़ी सवेरे आई है, रोज तो दरवाजे पर बैठती थी और आज कहती है कि केवाड़ी खोलिए माता, हम अंदर आएंगे, मेरा हाथ नहीं है। सातों माता केवाड़ी खोल दिए और कुतिया जो है क्या करती है गुरु भाई बहना, जाके जितना पुआ पकवान था वो माता रानी के शरण में चढ़ा देती है और वहां से निकल के महादेव के भी चढ़ा देती है। और चढ़ा के और उसके बाद चुपचाप कुतिया बैठ गई। चुपचाप कुतिया उदास होकर बैठ गई। सातों बहन देवी कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं कि अरे क्या बात है, आज घी में के कुतिया बना हुआ पुआ पकवान लाई है, बड़ा मजा आएगा खाने में। गुरु भाई बहना, जो भैरव भैया है वो कहते हैं कि अरे बहन खा लो मजे से पुआ पकवान, हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये टेढ़ी पूछ वाली है, जब मांगेगी ना तब पता चलेगा ये नक चढ़ी है। ये मांगेगी, रोज तो आती थी तो बाहरे रहती थी, आवाज मंदिरवा के अंदर पुआ पकवान लेके आई है। भैरव भैया तो सब जान रहे हैं, अंतर्यामी है, अरे माता रानी भी तो जानिए रहे हैं। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान भी अपना मंदिर में के सारी पुआ पकवान खा गए और सातों बहन देवी सारी पुआ पकवान खा गए। अब कुतिया लगी रोने, पूरा गरजने लगी कि बचपन से रहली माता और राजा के डेओड़िया जी। अरे राजा घर होई गेलई बांदा जी, रजवा से रनिया माता छोड़ लई ना राजा जी। अरे चली गेलन देशा पर देश जी, कहमा में जइयै माता कहमा में रहियै जी, कहमा में मिलतई मोर ठेकाना जी। अब इतना कह के मुड़िया पटकने लगी कुतिया, पूरा रोने लगी जार बेजार, जार बेजार मुड़ी पटक पटक के कुतिया रोने लगी। दीदी इतना रोने लगी, इतना रोने लगी कि उसका सर फट गया, कुतिया के रक्त निकलने लगा, कुतिया के मुंह से फेन निकलने लगा रोते रोते। सातों बहन देवी कहते हैं कि बोलो कुतिया तुम्हें क्या चाहिए, आखिर इतना बेजुबान क्यों रो रही हो और क्या तुम्हें चाहिए। कुतिया कहती है कि हे माता, हम क्या मांग रहे हैं जो आपको पता है, आप जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरा जो रानी है उन्हीं संतान है और राजा कोई पूजा पाठ करवे नहीं करता है, तो उन्हीं संताने रहेगा। उसको जब बाल बच्चा हो जाएगा तब ना हमको भी भोजन देगा, उसको बाले बच्चा नहीं होगा तो हमको भोजन देगा। हे माता, हमको बस एक ही वरदान दे दीजिए, अपना लिए कुछ नहीं, राजा के लिए, रानी के लिए। गुरु भाई बहना, सातों बहन देवी शंकर भगवान के पास जाके कहते हैं कि हे महाराज, देखिए तो राजा के संतान लिखता है कि नहीं। शंकर भगवान जो है विष्णु भगवान से पूछे, ब्रह्मा जी से पूछे, कहते हैं कि नहीं
राजा के कोई संतान नहीं लिखता है। राजा जो है निसंतानी है। राजा पहला जन्म में भी कुकर्म करते थे, मार काट करते थे, और इस जन्म में भी वो कोई अच्छा कर्म नहीं किए हैं। राजा का पिछले जन्म का और इस जन्म का सब हिसाब बाकी है, तो राजा को तो भरपाई करना ही पड़ेगा। जो शंकर भगवान हैं वो कहते हैं कि नहीं, राजा के लिए कोई तो पूजा पाठ किया है, कोई तो भक्ति किया है, कोई तो राजा के याद कर रहा है, पूजा पाठ करता है, तो राजा निसंतान कैसे रहेगा। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान जो है सातों बहन देवी के पास आए और कहते हैं कि देखिए, राजा जो है निसंतान है, राजा का भाग में कोई संतान नहीं है, लेकिन ऐसा कीजिए कि हम लोग अपना शक्ति से एगो बेटा एगो बेटी बना दीजिए, और बना के और कुतवा के झोला में डाल दीजिए, और कुतिया जो है ले जाके अपना राजा के दे देगी, और क्या। सातों बहन देवी कहते हैं कि हे महादेव जी, तो बताइए जो राजा है वो कहाँ चल गए होंगे, कोई पता है तो नहीं। नहीं, राजा स्टेशन पर जाके बैठे हुए हैं, उनका ट्रेन आने में बड़ी लेट है, और कुतिया जाएगी अपना समझेगी। गुरु भाई बहना, बेटी का तैयारी सातों बहन देवी की है, जगत जननी, और बेटा का तैयारी भोलेनाथ की है। अपने शक्ति से एक पुत्र एक पुत्री का तैयारी कर दिए, कुतिया के झोलवा में डाल दिए, जितना फूल माला था सब चढ़ल उड़ल से डाल दिए, और कहते हैं कि जो अपना पास जाओ, जहां तुम्हारा मीरा है पोसने वाला उसी के पास जाओ, आ जाके अपना घुरा के घर ले जाओ। जाओ, तुम्हारा राजा जो है कुकर्मी है, कोई पूजा पाठ नहीं करता है। गुरु भाई बहना, फूल माला उसमें धर दिए, कुतिया जो है कुतिया अपना गले में टांगले टांगले राजा के पास चला गया। रानी देखती है तो अपना पति से कहती है कि ए जी, पीछे मुड़ के देखिए, देखिए ना, कुतिया कहीं नहीं गई, कुतिया खैबो नहीं की है, चल आई है। देखिए इसको गलवा में वैसी टांगल है, कुछो खाई है, एकदम नहीं खाई है, और देखिए कितना भू भू कर रही है। राजा जो है गुरु भाई बहना, एक डंटा लेके और राजा कुतिया को मारने के लिए दौड़े। कुतिया भागवे नहीं किए, कुतिया नहीं भागी कि हम तो भागेंगे कैसे। कुतिया कहती है कि चाहे राजा मार दिए, चाहे राजा बचा लिए, हम तो भागेंगे नहीं, हम भागेंगे काहे। कुतिया राजा एक दो डंटा देवो किए, लेकिन कुतिया पूरा मुड़ी पटकने लगी। रानी कहती है कि ए जी, आपको दया नहीं लगता है, कुतिया जरी गो थी जहिया से अपना दरवाजा पर इसको पोसे पाले, रोज खाना देते थे, बाल बच्चा नहीं था, लेकिन इसी को देख के दुलार प्यार करके इसी के साथ रहते थे। आज इसको आप दो डंटा मार दिए। जो राजा है वो कहते हैं कि नहीं मारेंगे तो ये पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए इसको मारे हैं, मरवे करेंगे। गुरु भाई बहना, कुतिया जो है पूरा उछल उछल के रोने लगी, मुड़िया पटकने लगी। लहू लहान तो पहले ही होल थी, मुड़िया पटकने लगी। आज जब मुड़िया पटकने लगी तो झोलवा जो था बिगा गया, झोलवा बिगा गया गुरु भाई बहना। तो उसमें से एक के दिन के एगो बेटा और एक के दिन के एगो बेटी झोलवा में से नीचे बिगा गई। झोलवा में से बिका गई तो रानी देखती है तो कहती है कि ए राजा साहब, कुछ देख रहे हैं? अरे जिसके लिए हम अपना घर परिवार सारी संसार त्याग दिए,
वो तो कुतिया लेके आई है और इसी को आप 2 डंडा मार दिए। हे स्वामीनाथ, कुतिया से आप माफी मांगिए। जो राजा है कुतिया के सामने कहते हैं कि आज तक किसी को सामने हम अपना सर नहीं झुकाए थे और नहीं किसी को गोड़ लगे थे, नहीं अपना माता पिता के भी चरण हम कभी नहीं छुए थे, लेकिन तुम कुतिया नहीं एक देवी हो। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं, मुझे क्षमा कर देना। हम तुम्हें मार पीट के बहुत बड़ा गलती किए। ऐसा करो, आज से तुम जो कहेगी वही मानेंगे, हम जैसा कहेगी वैसा करेंगे। ये धू को संतान तूने ला के तो दे दी है, लेकिन हम इसको पोषण पालन कैसे करेंगे? गुरु भाई बहना, ये बात सुन के कुतिया राजा के सामने खड़ी हो गई 2 पैर पर और कहती है कि हे राजन, बच्चा तो रानी के थाने से पोसाएगा। भगवान जिसको भेजते हैं उसको आहार भी भेज देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मुझे मेरा 3 शर्त मानना पड़ेगा। जो राजा हैं कहते हैं कि बेझिझक तुम्हारा शर्त मुझे मंजूर है, तुम जैसा कहेगी वैसा हम करेंगे। कहते हैं कि पहला शर्त राजा, आप गरीबों को सताना छोड़ दीजिए। जो अपने प्रजा को सताते हैं और प्रजा को सता के धन को कौड़ी कौड़ी जमा तो किए राजा साहब, लेकिन यही संतान के लिए आप पूरे धन संपत्ति त्याग करके प्रदेश जा रहे थे। और जो प्रजा आपके पास काम करता है उसको बेईमानी कर जाते हैं। वो किसके लिए कमाता है? अपने संतान के लिए। आपको संतान भी नहीं था, लेकिन बेईमानी करके आप रख लेते थे। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। राजा कहें कि जितना धन मेरे पास है वैसा जो हम गरीब में दान कर देंगे। दूसरी शर्त बोलो। जो कुतिया है वो कहती है कि राजा साहब, यदि तीनों शर्त आप नहीं मानेंगे तो दोनों बच्चा को जहां से लाए वहीं हम पहुंचा देंगे। राजा को तो बच्चा में मन बस गया। कहते हैं कि ठीक है, दूसरा शर्त बोलो, तुम्हारा हर शर्त मुझे मंजूर है। राजा साहब, जिंदगी में आप कोई पूजा पाठ नहीं किए हैं और नहीं भगवान के नाम लिए हैं, श्री राम और श्री सीता भी नहीं बोले हैं, हर हर महादेव कभी नहीं बोले हैं, माता जगत जननी के नाम नहीं लिए हैं। कहते हैं कि तो बोलो क्या करें? ठीक है महाराज, सबसे पहले आपके गांव का उत्तर दिशा में चौराहा के पास पूरी मैदान है, वहां पर आप 5 मंदिर बनाएंगे। कहते हैं कि 5 मंदिर? तो हाँ, कौन कौन सा मंदिर बनाएंगे? तो सबसे पहले आप गणपति का भगवान का मंदिर बनाएंगे, शंकर भगवान के मंदिर बनाएंगे, माता जगत जननी का मंदिर बनाएंगे, विष्णु भगवान का मंदिर बनाएंगे, बजरंगबली का मंदिर बनाएंगे। अब 5 मंदिर में प्रतिदिन आपको दर्शन करने जाना होगा और 5 मंदिर में रोज आप पूजा करेंगे। राजा कहते हैं कि इन वस्तु अवश्य करेंगे, अपने संतान के लिए कुछ भी करेंगे। कहते हैं कि हो गया? तो नहीं राजा साहब, तीसरी शर्त है, जैसे आप मुझे प्यार करते थे उसी तरह आप मुझे प्यार करेंगे, अपना नगर को आप लौट जाएंगे, अपना नगर में रहेंगे। राजा जो है गुरु भाई बहना, राजा साहब क्या किए कि कुतिया को कंधे पर बैठा लिए और रानी साहब बच्चा को गोद में ले लिए और गोद में लेकर अपना चलने लगे। सामान जो था कुल्ली कर लिए, अपना घर लेके आ गए। अब राजा साहब कुतिया के कहने के अनुसार सारा शर्तें पूरा करने का कोशिश करने लगे। राजा जो हैं, पहली शर्त
गरीबों में पूरा राजा ढिलवारा पिटवाए कि भाई जो भी गरीब व्यक्ति हैं, जिनका पैसा मेरे पास बाकी है, जो मेरे पास काम किए हैं, कोई दरवानी किया है, कोई खेत में हर जोते हैं, पुराना पैसा हम सबको सब देने को तैयार हैं। पूरे गांव का लोग का लगा बहुत चक्का कि अरे बाप, राजा साहब के रातों रात दिमाग फिर गया। कल तक तो राजवा एक नंबर का कंजूस था, आवाज कहाँ से दे देगा सबके पैसा। कुछ लोग डरते डरते आए गुरु भाई बहना, राजा के दरवाजा पर खड़ा हो गए। जिनको 5 पैसा बाकी था उनको 10 पैसा दे के विदा किए, जिनको शेर भर मजूरी था उनको 2 शेर देकर विदा किए। अब गुरु भाई बहना बहुत सारे राजा के दरबार पर लाइन लग गया। राजा साहब अपने हाथों से सबका भरपाई कर दिए। गांव में पूरे ढोला पिटा दिए, ढोल बजवा दिए कि भाई रे, जितना लोग हैं जिन्हें जिन्हें हम पूजा करने को लिए मना करते थे सब मंदिर जाएंगे और मंदिर बनाने में सहयोग करेंगे। तो गुरु भाई बहना सभी गांव में कुछ नास्तिक और कुछ आस्तिक भी रहते हैं, पूजा करने वाले भी रहते हैं। बहुत सारे लोग तैयार हो गए, राजा साहब हम मदद करेंगे, हम मदद करेंगे, हम मदद करेंगे। बहुत सारे लोग तैयार हो गए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर, 5 मंदिर के निर्माण हो गया और मंदिर बन गया। धीरे धीरे 4-6 महीना लगा दीदी, मंदिर बन गया। राजा साहब जो वही राजा थे, राजा का बदलाव एक कुतिया कर दिया। राजा साहब मंदिर बनवा के और मंदिर के पास पूरे बढ़िया से यज्ञ करवाए, प्राण प्रतिष्ठा करवाए और पूरा लोग को भोजन करवाए, पूरा लोग को दान दिए, वस्त्र बांटे। वही राजा जो कभी भी अपने हाथों से राजा साहब एक अन्नदान नहीं किए थे। राजा साहब कभी भी किसी को भोजन दान नहीं किए थे। राजा साहब कभी भी कोई भिखारी को अपने दरवाजा पर देखना पसंद नहीं करते थे, भगवान का नाम नहीं लिए थे। वही राजा 5 मंदिर बनवाए और 5 मंदिर के पास यज्ञ करवाए और मंदिर के पास प्राण प्रतिष्ठा करवाए, जेवनार कराए, गरीबों में वस्त्र बांटे, भोजन बांटे। राजा साहब पूरे नगर में सबको पूजा पाठ करने का खुलेआम कहने लगे। राजा प्रतिदिन पूजा पाठ करने लगे, प्रतिदिन राजा भक्ति भजन करने लगे। राजा सबके घर जाने लगे और राजा के घर भी सब लोग आने लगे। अब राजा का अभिमान टूट गया। तो पूर्वा पश्चिमा माँ से अइलैये का जोगिया बैठी गेलै, जोगिया शिष्या के दुआरिया बैठी गेलै, जोगिया शिष्या के दुआरिया बैठी गेलै, जोगिया शिष्या के दुआरिया बैठी गेलै। अरे मुखा बोना बोलै जोगिया भीछा बना ले है, भीछा बना ले है नीरे खाई, जोगिया हाथे के कंगना मानी रे खाई, जोगिया हाथे के कंगना मानी रे खाई, जोगिया हाथे के नीरे खाई, जोगिया हाथों के कंगना मानी रे खाई, जोगिया हाथों के कंगना मानी रे खाई। ए हो कंगनमा जोगिया गुरु के निशाना मा, गुरु के निशाना मा ले ले ही, जोगिया 3 सूत्रा के ज्ञाना मा ले ले ही, जोगिया 3 सूत्रा के ज्ञाना मा ले ले ही। पहला सूत्र दया मंगली, दूसरा सूत्र चरचा, दूसरा सूत्र चरचा, तीसरा में
जोगिया नाम शिव परनामी आती सारा में, जोगिया नाम शिव परनामी आती सारा में, जोगिया ले ही आई गुरु के ज्ञानमा ले ही आई, जोगिया गुरु के ज्ञानमा ले ही आई, जोगिया गुरु के ज्ञानमा ले ही आई। अरे तू नाही जानला शिष्या तू नाही चिन्हाला, तू नाही चिन्हाला तोरा देले शिवा गुरु दारा सनामा तोरा देले, भोलेनाथ दारा सनामा तोरा देले, अवघड़ दानी दारा सनामा तोरा देले, अवघड़ दानी दारा सनामा तोरा देली। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर में घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुन सके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।